आपके पास 6 बजे तक का टाइम है, 7 फिर करना। बजे। डियर स्टूडेंट्स, हम जर्नल में अब आपका एक तो रिज़ल्ट आ गया है +1 वाले स्टूडेंट्स, अब सीरियस हो जाएं आप अपनी स्टडी में। हमें भी पता है हर साल ये क्या होता है कि रिज़ल्ट के बाद ही बच्चे प्रॉपर सीरियस होते हैं अकाउंटेंसी में, और सब्जेक्ट में पहले डाउट भी रहता है कुछ बच्चों को। बट अब आप सभी आ गए हैं तो एक बार फिर वेलकम आपका +1 के ग्रुप में। और मैंने अभी अकाउंटेंसी का बता दूं आपको क्या करवाया हुआ है। पहला चैप्टर करवाया था अकाउंटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं सारा बिल्कुल जो न्यू, बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मैं उस सिरे से करवा रहा हूँ। 30% आपका सिलेबस कट गया, मान लो पीछे कोई कमी रह भी गई हो तो अब कवर अप हो जाएगी, क्योंकि आपका सिलेबस भी कट चुका है। बच्चे ऐसा है कि अकाउंटिंग में एक तो आपने बुक लेनी है DK गोयल की बिजनेस स्टडी में सुभाष डे की। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग देखो, कोई भी बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? हम भी अगर अपने स्कूल के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उसका मेन पर्पस क्या है? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, और कई बार लीगल एक जो है प्रूफ के रूप में आपका, कई बार जैसे स्कूल में से आपने स्लिप ली पैसे दे के, अगर आपको जी हमने पैसे जमा करवा दिए, हम कहीं नहीं करवाए, तो आपके पास लीगल प्रूफ के रूप में वो स्लिप है। तो ये एक लीगल प्रूफ के रूप में भी अकाउंटेंसी आपका काम करती है। फिर मैंने आपको डेफिनेशंस कराई, आपने पीछे भी रिपीट करवाई, आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया, उसको आप पढ़ भी लेना दोबारा, जिसने नहीं किया था। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस थी कि वो एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, कैपिटल की, सभी मैं परसों फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दी थी। फिर कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में डिफरेंस वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया था, वो जब रिपीट में रिवीजन में कराऊंगा फिर दोबारा करा दूंगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर करवाया था, फिर वो रिपीट दोबारा करवाऊंगा। अब हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर पे चल रहे हैं, और जर्नल एंट्री वाले में भी मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसको मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा था क्योंकि कई बच्चों ने बुक्स नहीं ली थी, कहीं सिस्टम था। आप मुझे रेगुलर फॉलो करते रहे, मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल मेरे इस टॉपिक को करके आराम से करने लायक हो जाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो मैंने पीछे 15 एंट्रीज दी थी। मैं उससे पहले जर्नल एंट्री को करने से पहले जर्नल एंट्री के रूल्स आने चाहिए, मैंने पीछे लिखवाए भी थे। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, मैं फिर दोबारा वो कह देता हूँ, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज, पेन अच्छा दे दो, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। फिर मैं डेफिनेशन भी दोबारा बता देता हूँ कि कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल का रूल क्या है जर्नल एंट्री में? कैपिटल इंक्रीज होगी बिजनेस में तो क्या होगा? क्रेडिट होगी। क्रेडिट को CREDIT, क्रेडिट पर शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट और डेबिट, सॉरी। दूसरी आपको मैंने डेफिनेशन जो रूल बताया था वो बताया था मैंने आपको, रूल एसेट के बाद, कैपिटल के बाद एसेट्स का। एसेट्स क्या होती हैं? जो बिजनेस में आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में जो पैसा लगाया उस पैसे से जो भी चीज़ें खरीदेंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सब कुछ ही क्या हो जाएंगी? एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज होंगी तो क्या होंगी? बिजनेस में डेबिट, और डिक्रीज होंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। अब इंक्रीज़ किस चीज़ से होती है? खरीदने से। और डिक्रीज़ किससे होगी? बेचने से आपकी। उसके बाद क्या है? लायबिलिटीज़ क्या होता है? देखो, मालिक अपना पैसा तो लगाता ही लगाता है, कई बार अपना पैसा सफिशेंट नहीं होता तो वो उधारा भी ले लेता है, तो जो उधारा पैसा है उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट। इंक्रीज़ कैसे होगी? आप बिजनेस में और उधार लेते हो कहीं से तो वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। अब कुछ बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो उनको अलग रूल भी करवाए होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं उस मेथड से नहीं कराता, मैं इस मेथड से कराता हूँ, ये अमेरिकन मेथड है। उसके बाद एंट्री सेम बनेगी। उसके बाद आपकी आ गई
कैपिटल होगी, आपकी एसेट्स होगी, लाइबिलिटीज़ होगी। फिर अगली जो रूल बनता है वो बनता है परचेज़ का। परचेज़ क्या होता है? परचेज शब्द यूज़ होता है अकाउंट, मैंने वो सेकंड चैप्टर भी करवा रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ, जर्नल वाला दोनों मिक्स करके करवा रहा हूँ, अभी मैं एंट्री भी करवाऊँगा। परचेज़ क्या होता है? परचेज़ जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ, जब उसको खरीद कर लाते हैं तो परचेज़ कहते हैं, परचेज़ एवर डेबिट। कई बच्चे सोचेंगे मैं 10-10 बार एक चीज़ को करवा रहा हूँ। बेटे मैं इतनी बार करवा दूंगा, आप सुन सुन के ही याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस के बिना भी। परचेज जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, आप उसको खरीद कर लाते हैं, उसको परचेज बोलते हैं। परचेज रिटर्न, अगर हम देखो खरीद कर लाए कोई प्रोडक्ट और बेकार निकल गया, कई बार मेरी कपड़े की दुकान है या मेरी जूते की दुकान में खरीद कर लाया, कोई पीस ख़राब आ गया तो मैं वापस करूँगा, उसको परचेज रिटर्न कहेंगे। तो जब परचेज एवर डेबिट तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। उसके बाद क्या है? सेल। जिस प्रोडक्ट को मैं बेचता हूँ, जिसका मेरा बिजनेस है, उसको बेचना क्या कहलाता है? सेल। सेल एवर क्रेडिट। याद करने का बिल्कुल एक तरीका, एक मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। परचेज डेबिट होगी तो परचेज रिटर्न उल्टा है, और सेल उल्टा है तो दोनों अपने आप क्रेडिट होगी। और सेल रिटर्न परचेज का उल्टा, सेल का उल्टा है, तो सेल रिटर्न एवर डेबिट। सेल रिटर्न क्या होगा? जैसे हमारे पास से कोई प्रोडक्ट लेके चला गया, ख़राब निकला तो हमें वापस कर देता है, उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी खर्चे हैं, आप खुद सोचो, हमारा स्कूल है, स्कूल में क्या खर्चे है? रेंट है, मान लो हमारे स्कूल में नहीं, कोई रेंट पे बिल्डिंग हो सकती है, और आपका जो रिपेयर है, आपकी जो बिजली का बिल है, सैलरी देते हैं हम स्टाफ को, डीजल डलता है, वो सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एवर डेबिट, इनकम एवर क्रेडिट। उसके बाद बेटा आपका अगला क्या टॉपिक होता है? मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं करवाता क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी नहीं आती, मैंने खुद देख के बनाया था, यहाँ देखो बिल्कुल विजिबल हो रहा है एक एक चीज़। उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एवर डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। अब उसके बाद ड्राइंग्स क्या होती है? मालिक जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जो विड्रू करके निकल ले जाता है, ड्रॉ करता है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या बोलता है? ड्राइंग। कैश कम्स इन, कैश का मतलब नगद पैसा, कम्स इन डेबिट, गोज़ आउट क्रेडिट। गोज़ आउट का मतलब बिजनेस में से अगर कैश निकलता है तो वो क्रेडिट होगा, आता है तो डेबिट होगा। अब सबसे पहले जो आपकी जो ये जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर पूरी आपकी अकाउंटिंग है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन से कितने अकाउंट इफेक्टेड होंगे? 2। एक को क्या करेंगे? डेबिट, और दूसरे को क्या करेंगे? क्रेडिट। जितने से एक को डेबिट करेंगे उतने से दूसरे को क्रेडिट करेंगे। अब हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, मैं 8-10 ट्रांजैक्शंस बताता हूँ आपको। अब जैसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा अब ज़रूर फॉलो कर लेना, बार बार चांस नहीं मिलेंगे क्लास के साथ मिलने के। कुछ अच्छे बच्चे हैं, कृतिका है, कुछ है बच्चे हैं, इन सब ने मेरी पर्सनल नंबर पे भेजे भी अपना सोल्यूशन। तो अब आप लोग भी, हर बच्चा इन्वॉल्व हो क्लास के अंदर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मान लो 1 लाख रुपये लगाकर आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या एंट्री होगी? कितने अकाउंट इफेक्टेड हुए? 2। कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए? एक तो बिजनेस के अंदर कैश आया, आपका अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे, हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए, क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया, और लगाया किसने? वो कैश मालिक ने। तो कैश आया और मालिक के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, कैश और कैपिटल। उसके बाद दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। 50,000 पे गुड्स खरीदे आपने, किस पे? नगद खरीदे। तो कितने अकाउंट इफेक्टेड हुए? एक तो परचेज हुआ कि आप बिजनेस में परचेज करके लाए, और दूसरा किसने? पैसा गया, तो कितने अकाउंट इफेक्टेड हुए? 2 है, परचेज और कैश। देखो मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, मैं कपड़ा खरीद के लाया हूँ, तो मेरा एक कपड़ा आया मेरी दुकान पर, उसको क्या बोलेंगे? परचेज, जिस चीज़ का मैं, और मेरा कैश तो गया कि नहीं गया? तो अब ये दो ट्रांजैक्शन होगी, दो इफेक्ट हो गए अकाउंट। हमें 2 अकाउंट छांटने हैं पहले। फिर अगला आपका तीसरी ट्रांजैक्शन बताता हूँ, गुड्स
सोल्ड फॉर कैश ₹30,000। मैं अपना एग्जांपल बना रहा हूँ। नॉर्मली मेरा तरीका है, मैं बुक से बाद में करवाता हूँ, पहले अपना ही सारा करवा देता हूँ। तो गुड सोल्ड फॉर कैश, मैं दुकान पर बैठा हूँ, मेरे को सेल हुई, तो सेल होने से क्या हुआ, मेरे बिजनेस में कैश आया और सेल हुई, कैश और सेल। अब 4 ट्रांजैक्शन होगी आपके, 3 ट्रांजैक्शन होगी, चौथी ट्रांजैक्शन क्या है, वही जो बिजनेस में मेन होती हैं। अच्छा, अगला आपका है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ बाय ओनर, मालिक ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला। तो कितने, जब मालिक पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ से, मैं दुकान पर बैठा हूँ, मेरे घर का कोई दूध का बिल देना है, तो मेरे को बिजनेस में से पैसा निकालूंगा, तो एक तो मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा। और जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है बेटे, ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन, ये तो सारी कैश वाली थी। क्रेडिट की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं कि अगर आप गुड्स को अगर तो सीधा लिखा हो गुड परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है, यानी कैश आया गया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश तो भी कैश की है। अगर ये लिखा होता है परचेज गुड्स, मैंने ऊपर लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 और खाली लिखा परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, तब भी क्या मतलब है, ये कैश के ट्रांजैक्शन है। इसमें भी 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, कौन से, कैश और परचेज, क्योंकि कैश गया और क्या खरीद के लाए, माल, और माल को खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज। छठी ट्रांजैक्शन आपकी होगी, एक तो ऊपर थर्ड ट्रांजैक्शन मैंने बोली थी गुड सोल्ड फॉर कैश 30,000, कैश और सेल। अगर खाली ये लिखा हो गुड सोल्ड फॉर ₹30,000 मान लो, वही ऊपर वाला बता रहा हूँ, या 20,000, तो हम क्या करेंगे, कैश, मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ और माल बिका मेरा 20,000 का, तो मैं 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, कैश और सेल। ठीक है, ये आपकी 6 ट्रांजैक्शन मैंने बताई। अब 7वीं ट्रांजैक्शन देखो आप। 7th ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है आपकी, 7th ट्रांजैक्शन में देखो आप, 7th ट्रांजैक्शन के अंदर है कि अगर बोलते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, अगर फॉर कैश वर्ड लिखा है तो कैश है, खाली गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा है 10,000, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, यानी राम आपकी दुकान पर आया, उधार में माल लेके चला गया, कैश तो लेके नहीं गया, अगर नहीं तो कैश वर्ड लिखा होता, यानी कि गुड्स परचेज, आप राम के पास गए और उधारा माल लेके आया, और अगर आपने कैश दिया होता तो लिखा होता कैश दिया। जब लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। कितने अकाउंट अफेक्टेड होंगे, परचेज तो आपने किया, पर किससे किया, राम से, तो परचेज और राम 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अगला क्या है, गुड्स सोल्ड टू शाम, गुड्स शाम को गुड्स बेचे, अब फॉर ₹15,000, फॉर 15,000 कह लो, गुड्स सोल्ड टू शाम फॉर 15,000, 15,000 रुपये के शाम को गुड्स बेचे। तो आप ये मान के चलो कि इसमें कैश वर्ड नहीं दे रखा और नाम दे रखा है, तो आपने इसको भी क्या माननी है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेल तो है ही है, मेरी दुकान पे शाम आया और माल लेके चला गया, सेल और शाम, ये अकाउंट अफेक्टेड है, तो इसको भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये बच्चे आपकी, मैंने एक जर्नल, एक 2 अकाउंट छांटने हैं ये बताया था। अब मैं बुक में से पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इस पहले क्वेश्चन को आपने करना है। अब जर्नल वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे, उसमें पहला क्वेश्चन है, ये सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही बात आ गई। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, वही आ गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, ये एसेट है फर्नीचर, और कैश 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष और कैश 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश,
कैश वर्ड दे रखा है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से परचेज किया तो परचेज तो है ही है, दूसरा रवि, दो अकाउंट अफेक्टेड है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी और कैश दो अकाउंट अफेक्टेड है। पेड रेंट, पेड रेंट का क्या मतलब है, खर्चा हुआ, रेंट दिया आपने, तो दो अकाउंट अफेक्टेड है, एक तो रेंट और एक कैश, यानी कि आप एक खर्चा हुआ रेंट के नाम का और किसने दिया, कैश में दिया हमने। अब ये देखो सीआराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट अफेक्टेड, कैश और कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैं आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी और हर बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है जो +1 के अंदर आता है। एक बात याद रखना, अगर नाम दे रखा है किसी ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम राम या परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम या सोल्ड गुड्स टू राम या सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश को नहीं करेंगे। सेल या परचेज तो होगी। बट अगर कैश वर्ड दे रखा है या नाम नहीं दे रखा तो आपका कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, वो कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। यानी कि अगर नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। नाम में भी ये देखना है कि कैश वर्ड नहीं दिया होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 अकाउंट आपने छांटने हैं। फिर इसी क्वेश्चन को और जो क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया इन दोनों क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। थैंक यू बेटा।